नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, 2024 की राजनीति गोलबंदी के अंतर्गत जिस तरह से अनेक पार्टियां एक बेहतर समीकरण बनाकर वोटरों को अपनी ओर रिझाने में लगी हुई है, हम तो एक ही चीज कहेंगे, कल्याण रूपी भावनाओं से हर कोई पार्टी आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ समय के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, उस क्षेत्र में लोग कहने लगते हैं हम आपके हैं कौन। बहरहाल जो कुछ भी हो, 2024 की गोलबंदी के अंतर्गत जेबीकेएसएस जेएलकेएम के धनबाद के उम्मीदवार अखलाक अंसारी जी हम लोगों के साथ है। पहले तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है अखलाक। सबसे पहले उमेश जी, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को मेरा खतियानी जोहार, सरखंडी जोहार रहेगा। कैसे हैं अखलाक जी? बस बहुत बढ़िया, आप लोग का दुआ आशीर्वाद है। जेल से निकल गए? देखिए, जितने भी क्रांतिकारी है तो वो मान लीजिए हमारे 3 क्रांतिकारी भाई जो थे वो जेल के अंदर थे, तो भले शारीरिक रूप से वो जेल के अंदर थे लेकिन मानसिक तौर पे हम लोग भी जेल के अंदर ही थे। और बड़ा ही खुशी और हर्षोल्लास है कि हमारे जितने भी भाई हैं वो आज सही सलामत निकल गए हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा, आप लोग भी राजनीति करना आखिर अंततः सीख गए, बात सही है ना? हाँ, अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो थोड़ा-सा तो समाज को वो कल्याण और विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए पढ़े लिखे को राजनीति करना चाहिए, राजनीति में भाग मुझे लेना लगता है जितना उम्र है, इस उम्र के अंतर्गत जितना धनबाद को अभी घूमे होंगे आप 10 दिनों में, इससे पहले कभी नहीं घूमे, बात सही है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल उमेश जी, आप सही बात कर रहे हैं कि पहले तो हम लोग थे कि स्कूल और स्कूल से घर जाते थे या फिर बहुत ज़्यादा अगर भ्रमण किए तो अपने गाँव, समाज या फिर अपना प्रखंड के स्तर पे ही रहे। लेकिन जब से राजनीति में कदम डाले हैं, वो हर गली, हर मोहल्ला, हर चौराहा देखा जाए तो धनबाद लोकसभा से जितना क्षेत्र है, सारे क्षेत्र का हम लोग भ्रमण किए, लोगों के पास जा रहे हैं, उनका दुःख में भागीदारी बन रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, झारखंड के अंतर्गत आप लोग एकल पार्टी ऐसा साबित हो रहे हैं जहां अल्पसंख्यक कोई उम्मीदवार है। कहीं ना कहीं क्या लगता है जेबीकेएसएस और जेएलकेएम एक समानता का भावना के साथ आप लोगों को सामने लाई क्या? बिल्कुल उमेश जी, जैसे कि देखिए आप पूरा झारखंड में 14 जो आपका लोकसभा क्षेत्र है, इसमें एक भी मुस्लिम समुदाय को नहीं दिया गया, अल्पसंख्यक को नहीं दिया गया। लेकिन जेबीकेएसएस जो सेकुलर शब्द है इसको इन्होंने परिभाषित कर दिया और ये दिखा दिया कि जेबीकेएसएस जो पब्लिक जेएलकेएम जो है, वो सभी जाति और सभी धर्मों का है और उन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिया मुझे एक टिकट देकर के अपने। अच्छा, आपके साथ कौन लोग आपके साथ हैं? हमारे साथ हर समुदाय के लोग हैं, चाहे वो कोई भी जाति, कोई भी धर्म के हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। हम ये मान कर चले अखलाक जी जब जाते हैं फील्ड में तो उनका टारगेट केवल ऐसा नहीं लगता है कि जेबीकेएसएस को सपोर्ट करने वाले हैं या दूसरे धर्म के लोग या दूसरे संप्रदाय के लोग के पास भी आप जाते हैं? नहीं, नहीं, नहीं सर, ये सारे लोग हैं हमारे साथ। वो आपको तो हम पहले भी कह दिए कि हर एक जाति, हर एक धर्मों के लोग हम लोग के साथ आ रहे हैं और इस बार उन लोग का साफ कहना है कि इस बार जो है किसी पार्टी की राजनीति नहीं है बल्कि माटी की राजनीति है और हर एक धर्मों को दोगे। आप देखिए अभी देखिएगा कि हम जहाँ पे भी जाते हैं, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू आप देखिएगा कि अगर हम उन लोग 10 लोग कहीं गए हैं, तो आप देखिए कि 2 मुस्लिम होते हैं, 2 रजक समाज से हैं, 2 महतो से हैं, हर एक लोगों का सहयोग। मतलब ये माने कि महतो समीकरण के अंतर्गत मुस्लिम समीकरण को जोड़ा गया या मुस्लिम समीकरण में महतो समीकरण को जोड़ा गया, क्या कुछ मान लें हम? आप देखिए इसको दोनों कह सकते हैं कि महतो को मुस्लिम के साथ जोड़ा गया है और मुस्लिम को भी महतो के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि देखिए अगर एक दूसरे के तालमेल के साथ अगर आप नहीं चलते हैं तो आप वो वोट नहीं ला पाएंगे। अगर आप किसी एक जाति को लेकर के चलेंगे, एक धर्म को लेकर के चलेंगे तो कभी भी आपका जीत सुनिश्चित नहीं होगा। लेकिन आप अगर सभी लोगों को लेकर के चलेंगे, सभी के विकास के बारे में सोचिएगा तो जीत पक्का होता है। अखलाक जी को जब टिकट मिला था तो थोड़ा सा विरोध सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहा था, हालांकि वो भी आपके अपने ही थे, अपने तो अपने होते हैं, लेकिन ऐसा क्या कुछ आया कि मन में परायापन और विरोध शुरू हुआ था? सर देखिए, वो तो हर एक दल में होता है। आप कांग्रेस के ले लीजिए, बीजेपी में ले लीजिए, किसी भी दल में ले लीजिए। अगर किन्हीं एक पर्टिकुलर किसी इंसान को टिकट दिया जाता है, तो थोड़ा-सा आरोप, प्रत्यारोप, थोड़ा-सा नाराज़गी होता है। लेकिन अगर आप उससे धरातल पर अगर फेस टू फेस जाकर के पूछेंगे, तो सर्वप्रथम वो आपको बताएँगे कि विचार हमारे पार्टी में पूजनीय है और लोग विचार की पूजा करते हैं। आज जो लोग विरोध कर रहे थे, आज देखिए वही लोग साथ में खड़े रहते हैं और सहयोग कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। अच्छा, जयराम महतो जी का भी नाम आ रहा था धनबाद सीट को लेकर। अगर ऐसा कभी भविष्य में अगर मिलने को रहा कि जयराम महतो को धनबाद से सामने किया जाए या 2 सीट पर रखा जाए, तो अखलाक जी उनके साथ खड़े दिखेंगे या उस दिन आप पार्टी बदल लेंगे? नहीं सर, हमने तो कभी टिकट का हमारे कभी दबाव भी नहीं रहा। ये जेबीकेएसएस में जितने भी सक्रिय लड़का हैं, आज तक आपने उतना नहीं देखा होगा कि लोग टिकट की मारामारी करते हैं। और आपने एक सवाल बड़ा अहम सवाल किया कि हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जो धनबाद लोकसभा से लड़ना चाहते थे, वो पहले लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पहला प्राथमिकता जो दिया है, वो गिरिडीह को दिया है, क्योंकि उनका जो वोटर कार्ड है, वो गिरिडीह से है। और आप देखिएगा 7 सीट के बाद जब 8वां सीट धनबाद का बात हुआ, तब उन्होंने देखा कि सातों में अलग-अलग जाति के, अलग-अलग धर्मों के लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मुसलमान को भी एक भागीदारी इसमें मिलना चाहिए और
मोहम्मद अखलाक अंसारी को यहाँ ये हम मानकर चले कि आपने मेहता पर ट्रम्प कार्ड खेला, जादव पे ट्रम्प कार्ड खेला, अंसारी पे ट्रम्प कार्ड खेला, महतो पे ट्रम्प कार्ड खेला, वर्मा पे, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों का समीकरण जातिगत रहा। अपने आप को आप लोग ये हालांकि हमेशा कहते रहे कि हम दलगत और जातिगत से बाहर की बात करेंगे, लेकिन समीकरण तो वही है आपका। देखिए सर, अगर हर पार्टी की तरह अगर लोग जाति को लेकर के चलेंगे, धर्म को लेकर के चलेंगे, तो शायद जेबी केसेस और अलग दल में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और जब ये पार्टी का गठन हुआ था, तब हमारे सुप्रीमो टाइगर जयरामदा ने साफ स्पष्ट में कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर हम लोग मुस्लिम समाज, जो हम लोग अल्पसंख्यक है, इसको देखिए हर पार्टी ने ठगने का काम किया है। आप अच्छा, किसने ठगा? आप देखिए ना सर कि कांग्रेस की बात कीजिए, बीजेपी के ऊपर छोड़ दीजिए। कांग्रेस तो मुस्लिमों के दिल का राजा है, कहीं ना कहीं उनका दिल उनसे मिलता है। अभी आप बोल रहे हैं ठगने की बात, मुझे लग रहा है कल आपके साथ ही बहुत सारे मुस्लिम विरोधी न खड़े हो जाए। सर देखिए, सिर्फ आप मुसलमान को वोट बैंक बना करके मत रखिए। सिर्फ मुसलमान को ये न समझे कि ये जो कौम है वो दरी बिछाने का काम करेंगे, या फिर जितने भी जनप्रतिनिधि है उसके पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे। हमारा भी हक और अधिकार है कि अगर हम कांग्रेस को सपोर्ट करते थे तो कम से कम एक चीज़ तो होना चाहिए कि कम से कम 14 में से 1 सीट देना चाहिए था, क्योंकि हमारा भी नेतृत्वकर्ता कोई होना चाहिए था, हमारा भी कोई रहनुमाई करने वाला होना चाहिए। और इस चीज़ को हमारे सुप्रीमो टाइगर जयरामदा ने प्रूफ कर दिया, और उन्होंने एक टिकट दे करके हमारे लोगों पर समझ जाइए एक आशीर्वाद देने का काम किया है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। अब कल समाचार टीवी या सोशल मीडिया पर देखें कि आलमगीर आलम जी के यहाँ से एक मोटी रकम, सीधी भाषा में करोड़ों का खेल दिखा उनके निजी सचिव या निजी पीए के यहाँ से। इतना बड़ा बड़ा रकम कभी पूजा सिंघल के यहाँ से मिल जाता है, कभी पिंटू जी के यहाँ से मिल जाता है, कभी रवि कुमार के यहाँ से मिल जाता है, ABCD हमेशा लगा रहता है। क्या कुछ कहेंगे, किसने लूटा, कब लूटा और क्यों लूटा? सर देखिए, आलमगीर आलम का जो आप बात किए हैं रांची के, उनके जो पीए के यहाँ से या फिर कोई उनके थे जो हेल्पिंग हैंड थे, अब उनके पास देखिए 35 करोड़, शायद 35 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम होती है। और ये जो रकम है समझिए जनता का पैसा है, जनता के साथ वो पैसा किसी तरह से लिया ही जाता है लोगों के पास। अच्छा, ये एक अखलाक जी, क्या हम मान ले कि चुनावी चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए इतना सारा रकम उनके आसपास से लोगों से मिला क्या? सर देखिए, इसको मैनिपुलेट नहीं किया, मतलब कहिए इसको, देखिए ये चीज़ होता है कि अब लोगों को वोट जो होता है वो पैसा दे करके खरीदने का काम कर रहा है। हम तो कहते हैं कि 35 करोड़ जो मिला है, अगर उसको अगर टीम जो भी टीम होती है, सीआईडी टीम ही होती है या जो भी ईडी लोग होते हैं, अगर इसको पूरा गहरी निरीक्षण करेंगे तो सिर्फ 35 करोड़ नहीं सर 350 करोड़ रुपया उन लोगों का मिलेगा। बिल्कुल। चलिए हम लोग घूमते हैं धनबाद। क्या कुछ रहा धनबाद का विजन और मिशन? अखलाक जी से हम अगर पूछे, एक वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करके रख रहे हैं कि नहीं मैं समाज का तकदीर बनूंगा, लोगों का तस्वीर बदलूंगा, क्या कुछ ये तकदीर तस्वीर के बीच का मामला रहेगा? सर धनबाद, अगर पूरा भारत की बात कीजिए, अगर पूरा भारत के लोग अगर धनबाद को जानते हैं तो कोयला से जानते हैं। लेकिन आप देखिए धनबाद का दुर्दशा कितना खराब है कि यहाँ के लोगों को, मतलब अगर कोई कोयला लाते हैं रिक्शा से या साइकिल से अपना भरण पोषण के लिए, तो उसे पकड़ लिया जाता है, उसके साथ अत्याचार होता है। लेकिन आप देखिए आए दिन मतलब लाखों लाखों टन, हजारों हजारों टन आपका ट्रक से लद करके दूसरे राज्य में चले जाते हैं। तो सर्वप्रथम इसका अगर कारण पूछिएगा तो यहाँ के सांसद को इस पे फोकस करना चाहिए था, यहाँ के विधायक को फोकस करना चाहिए था, यहाँ का प्रशासन को फोकस करना चाहिए था, क्योंकि कहीं कमी रही। हाँ बिल्कुल कमी रही सर। और दूसरी बात क्या है कि अगर कहीं पर कोई भी राज्य पे अगर खनिज निकलता है तो पहला जो हक होता है उस राज्य के लोगों को होता है, स्थानीय लोग जो होता है उनका पहला हक मतलब होता हम ये कहें कि माँ माटी मनुष्य की बात तो हर कोई करता है, लेकिन वहाँ का आदमी का ही पेट भूखा रह जाता है। बिल्कुल सर। आप देखिए ना हमारे झारखंड के लोगों की स्थिति देखिए कि अगर सबसे ज़्यादा अगर प्लान कोई कर रहा है तो हमारे झारखंडी लोग कर रहे हैं। आप अदर स्टेट पर जाकर के देखिए, पता लगाइए, और हम लोग देखते हुए भी आते हैं कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो चतुर्थ वर्ग में जाकर के काम कर रहे हैं। आपका ऑटो चला रहे हैं, या फिर दूसरे स्टेट में जाकर के रिक्शा चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, या फिर किसी का ड्राइवर बन के, या फिर किसी के घर में नौकरशाही का काम कर रहे हैं। बड़ा ही दुख का बात है। अगर यहाँ पर अच्छा रोजगार नीति सरकार की तरफ से होता तो शायद यहाँ के लोगों को प्लान करने की जरूरत नहीं। भाजपा के प्रबल दावेदारी ढुलू महतो और एक तरफ से महागठबंधन के अनुपमा सिंह जी हैं। क्या कुछ देखते हैं आप अपने आप को उन दोनों के समीकरण में, डिफरेंस में? देखिए सर, अगर इन दोनों के बीच में अगर एक अंतर देखा जाए तो धन का अंतर है, और एक जगह धन का अंतर है। आप हमारे जो ढुल्लूदा हैं या फिर अनुपमा सिंह जी है, आप दोनों को देखिए कि दोनों के पास अपार संपत्ति है। अब पता नहीं कि इतना संपत्ति उन लोग कैसे अर्जित किए हैं, वो तो फिर आप कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है, सारे लोग जानते हैं। आप अगर अनूप सिंह जी की बात कीजिए तो उसका देखिए कि ईडी का एक बार छापा मारा गया तो शायद एक दिन का 1 करोड़ रुपया है। और दोनों के बीच में अब जो अखलाक भाई,
1932 का विरोध करने के लिए आप लोग तैयार हैं, 60-40 न्याय चलतों का विरोध करने के लिए, भाषा का विरोध करने के लिए, लेकिन ईडी अगर कुछ अच्छा करती है तो उसका समर्थन करके उस व्यक्ति का विरोध क्यों नहीं होता है आप लोगों के द्वारा? बिल्कुल सर, विरोध होगा। और देखिए ना, ये तो टिकट का जिस दिन वितरण हुआ है, ये अनुपमा सिंह मैडम जो है, इनका जो जिस दिन से टिकट मिला गया है, और इस बार तब तक तो इलेक्शन का समय हो गया है, उसके बाद देखिए इसका बहुत ज़्यादा पुरजोर विरोध होगा और हम लोग सड़क पर भी इसका विरोध करेंगे, निश्चित तौर पे इसका विरोध करेंगे। जयराम महतो की गिरफ्तारी, या कुछ लोगों ने कह दिया जयराम महतो भाग गए, ये गिरफ्तारी और भाग गए के बीच का समीकरण के अंतर्गत वो तो नहीं गए जेल, लेकिन 4-5 लोग जेल चले गए, हालांकि बेल की सूचना मिल रही है। क्या कुछ आने वाले समय में 24 घंटों के बाद आप लोगों की रणनीति या गोलबंदी में नया परिवर्तन दिखने जा रहा है? सर, जयराम महतो जी भागे नहीं थे। मान लीजिए प्रशासन के सामने से अगर कोई व्यक्ति निकल जाए तो उसे भागना नहीं कहते हैं। प्रशासन को आपके सामने थे, आपके सामने ही थे। शिवाजी बना रहे हैं क्या उनको आप? नहीं, नहीं, शिवाजी हम नहीं बना रहे सर। मान लीजिए सामने थे, तो सामने से पकड़ना चाहिए था, लेकिन चलिए ऐसी कोई बात नहीं। मतलब ये रहा कि आप लोगों के चक्रव्यूह के सामने पुलिस विभाग फेल हो गया, हम इसको ऐसा समझ नहीं, 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 इस चीज़ को कभी नहीं। हम लोग पुलिस का हर एक समय हम लोगों ने सहयोग किया है और हर एक समय पुलिस को मदद करने का कार्य किया है, और जेबी केसेस कभी भी पुलिस का विरोध या किसी का विरोध नहीं करती है, बल्कि हम लोग शासन और प्रशासन का हर एक समय सहयोग और साथ देते हैं। वोट का राजनीति पर हम लोग थोड़ा बात करें, किस तरीके से वोट को मैनिपुलेट करने जा रही है अन्य पार्टियां, और जेबी केसेस का खिंचाव मैग्नेटिक फॉर्मेट से अपनी तरफ रहेगा? देखिए सर, बाकी दल का तो एक ही स्टैंड रहता है उन लोग का कि सड़क, बिजली और पानी, लेकिन हम लोगों का जो जेबी केसेस का जो हम लोग का जो राय और मशवरा या फिर जो भी हम लोगों को बोलते हैं, एक ही चीज़ रहता है कि इस बार सड़क, बिजली और पानी का राजनीति नहीं होना चाहिए। इस बार जो राजनीति होनी चाहिए वो नीति और नियम का होना अच्छा, चाहिए। जो भी सांसद बने धनबाद के लिए क्या कुछ होना चाहिए? एक उम्मीदवार से हम पूछ रहे हैं, आप बने, कोई और बने, तीसरे बने, क्या कुछ हमारा धनबाद कैसा हो? सर, आप देखिए ना कि हम लोगों का कितना दुर्दशा खराब है पूरा धनबाद वासी का, कि यहाँ पर एम्स जो यहाँ पर आया था, दूसरे जगह चले गए। एयरपोर्ट यहाँ पर आया था, दूसरे जगह चले गए। तो इतना धनबाद का नाम ही है धनबाद, मतलब धन से लबालब है, खनिजों से लबालब है। इसके बावजूद भी देखिए यहाँ के लोगों को वो हक और अधिकार, वो चीज़ नहीं मिल पाता है। जैसे शिक्षा की बात हो जाए, स्वास्थ्य की बात हो जाए, ये सब चीज़ से अभी भी लोग वंचित हैं। तो अगर आपने जैसे मुझे कहा कि अगर आप सांसद बनते हैं, तो सर्वप्रथम अगर हम कोई कार्य करेंगे सर, तो स्कूल का, क्योंकि स्कूल ऐसा जगह होता है जहाँ से अगर बच्चे पढ़ेंगे तो एक अच्छा समाज और एक अच्छा देश का निर्माण होता है। मतलब आपका ध्यान रहेगा शिक्षा विभाग पर। बिल्कुल, सर्वप्रथम अच्छा, दूसरा अगर हम एक फोकस मारते हैं कि दूसरी पार्टियों का हमेशा एक कोशिश रहेगा, भाजपा कहती है हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दूसरी ओर महागठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी कहते हैं हाथ छाप को मोहर करे और आपके हाथों को मजबूत करे, महंगाई बेरोजगारी को लेकर बड़ा हमलावर है। आप लोगों का, या अगर हम अखलाक अंसारी जी से पूछ रहे हैं, तो किन घोषणाओं को लेकर आप आम जनता के बीच में जा रहे हैं? सर, देखिए आपने जो कहा कि बीजेपी का कि सबका साथ और सबका विकास, कहाँ सर सबका साथ और सबका विकास कहाँ? जैसे कि अगर हम लोग एक समाज को परिभाषित करते हैं, तो समाज सिर्फ मतलब एक जाति और एक लोग से समाज हम नहीं कह सकते, उसको आप बिरादरी के तौर पे कह सकते हैं। लेकिन समाज होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में है भाई भाई। अगर ये चारों जात अगर एक साथ मिलते हैं, तब हम एक अच्छा समाज कह सकते हैं। तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो इसमें सर हम तो कहते हैं कि किसी एक पार्टी किसी एक रिलीजन का साथ और विकास होता है। हर एक भाजपा का साथ, भाजपा का विकास, यही हो रहा है क्या? बिल्कुल सर, आप देखिए ना कहाँ हम लोगों को लेकर के आज तक देखिए किनको लेकर के चले हैं। जाहिर से उनका जो पहला जो होता है स्टैंड जो होता है वो फॉरवर्ड क्लास के साथ होता है। बैकवर्ड क्लास या फिर माइनॉरिटी जो मुस्लिम होता है, इन लोगों के साथ तो कभी रहा ही नहीं। और अगर किन्हीं ने साथ दिया है तो आप देखिए सर्वप्रथम जेबी केसेस हमारे सुप्रीम कोर्ट टाइगर जयराम महतो ने दिया है कि 14 लोकसभा में से एक लोकसभा का प्रत्याशी मोहम्मद अखलाक अंसारी को देने का कार्य किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से इन्होंने समीकरण बनाकर 2024 की गोलबंदी के अंतर्गत, राजनीतिक अखाड़े के अंतर्गत राजनीतिक समीकरण बनाकर राजनीतिक जवाब दिया है श्रीमान। अब तो यही कहेंगे, खेलते खेलते आप सचिन तेंदुलकर की ओर बढ़ रहे हैं अखलाक जी। क्या कुछ होगा 2024 के राजनीतिक समीकरण में? वोट का 25 मई को और 4 जून का क्या आगाज होगा मुझे तो पता नहीं, लेकिन एक चीज़ तो हम जरूर पूछेंगे अखलाक जी से। अखलाक जी, आप लोगों के लिए एक आरोप लगता है कि पैसे, धन, जन बल, ठीक है, वो फिल्मी स्टाइल में आप लोगों का सारा काम, ये सब कुछ होने के लिए कहीं ना कहीं एक फंड का ज़रूरत होता है। तो हम केवल इसको क्राउड फंडिंग ही मान लें कि हम लोग इसको एक्स्ट्रा, या जो भी आप समझ लें उस तरह का फंडिंग? बहुत अच्छा सवाल आप किए सर उमेश दा, बहुत अच्छा सवाल किए आप। देखिए, अगर देखा जाए तो सांसद का चुनाव लड़ना एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, बहुत ही कठिन चीज़ है।
लेकिन आज देखिए कि हम लोग जितने भी 8 प्रत्याशी हैं, अगर आठों प्रत्याशी को देखिए तो एक नॉर्मल परिवार से हम लोग बिलॉन्ग करते हैं। आप खुद एक टीचर हैं और एक जानते हैं कि एक टीचर का अगर प्राइवेट स्कूल में सैलरी होता है तो 10 से 12,000 रुपया है। लेकिन आज हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं, सब लोगों का बुलावा होता है, जाते हैं और कहीं पे भी मान लीजिए सभा कर रहे हैं या नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो जब भी जाते हैं तो उन लोग एक गमछी में मतलब पैसा 10, 20, 50, 100 जिसको जैसा होता जिसको है जो वो सही हो। आशीर्वाद देने का काम करते हैं, पैसा देते हैं और कहते हैं कि दादा आप लोग झारखंड का हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, ये हम लोग की तरफ से एक सहयोग छोटा-सा सहयोग राशि है, इसको आप लोग रखिए और लड़ाई को जारी रखिए। कुछ अपील करेंगे धनबाद की जनता से वोट के लिए? हम धनबाद के जनता से, समस्त धनबाद वासी से एक ही चीज़ कहेंगे कि इस बार जो आप मतदान कीजिए, बड़ा ही सोच समझ के कीजिए। आप उन्हीं को मतदान कीजिए जो आप विचार के साथ लड़ रहा है, ताकि आपका बच्चा का एक उज्ज्वल भविष्य दे सके। शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका प्लान नीति, स्थानीय नीति, विस्थापित नीति, इन सब मुद्दों को देख कर के ही अपने बहुमूल्य मतदान को दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद अखलाक जी। कुल मिलाकर इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई-भाई। राजनीति का स्तर किस तरीके से कहाँ जाकर रुकेगा ये तो कोई नहीं पता चलता, लेकिन एक चीज़ तय है श्रीमान कि वोट की राजनीति के अंतर्गत कल्याणकारी योजना को लाकर जो भी रखेगा, मुझे लगता है वोट की राजनीति उनके सब जरूर घूमेगी। चलिए 2024 में क्या कुछ होने जा रहा है, 4 जून को बहुत कुछ पता चल जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद रहेगा अखलाक जी का हम लोगों की तरफ से, अपना एक बेशकीमती समय निकाल कर आप लोगों ने व्योम टीवी को दिया। शुभकामना नहीं, लड्डू का पैकेट बना के रख दीजिएगा, जीत हार अपनी जगह है। चलिए सर, बिल्कुल।